चलो देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है 4 व्यक्तियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अपन ने किया है, आसान भी होता है कि तुम्हें करना क्या है, केवल 4 व्यक्ति को पंक्ति में व्यवस्थित करना है। तो या तो सीटें डाल दो, ऐसे चॉइस का मौका सीटों को दे दो या व्यक्तियों को दे दो। तो इसको फैक्टोरियल 4 करना होता है, सीधी सी बात क्या है, फैक्टोरियल 4 करना होता है, या फिर सीटें डाल के भी कर सकते हो। इसका आंसर क्या आता है, फैक्टोरियल 4। तो इसको अगर तुम्हें आंसर करना है तो बहुत आसान था, कर भी चुके हैं पीछे के अपन। तो 4 का मतलब क्या होता है, 24 तरीके। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 तरीके। ये उत्तर भी है इसका, पहले क्वेश्चन का आंसर है फैक्टोरियल 4, 24 तरीके। और अगर यही व्यक्ति पंक्ति में व्यवस्थित नहीं करना है, तुम्हें व्यवस्थित करना है किसमें, वृत्त में, तो ये जो फैक्टोरियल 4 जो लिखा है इसमें हो जाता है फैक्टोरियल 4 - 1, एक केस कम हो जाता है। वो केस कम क्यों होता है, इस पर बात कर रहे हैं। मतलब इसके लिए अगर तुम्हें मान लो पंक्ति में व्यवस्थित करना है तो इसका मतलब होता है, सीधी बात, इसका फॉर्मूला याद रख लो, फैक्टोरियल n है। टोटल नंबर को पंक्ति में व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल n करना है। लेकिन यही चीज़ पंक्ति में ना हो कि एक वृत्त में है, एक राउंड में है, एक घेरी में है, तो हम क्या करेंगे, एक केस कम कर देंगे उसमें। इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल n - 1। इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल n - 1। याद रखना जी, अगर सेकंड वाला क्वेश्चन तुम हल कर रहे हैं ना तो फैक्टोरियल n - 1 तुम्हें करना है। ऐसा क्यों करना है, तो हम ये बात कर रहे हैं क्यों करना है। जैसे मान लो 4 व्यक्ति हैं तो जब इस पर तो बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 सीटें हैं, पहले के पास 4 चॉइस, 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस, ऐसे तो 4 × 12 दूनी 24 से कम 24 आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि इसमें जो फैक्टोरियल 4 करना था तुम्हें, आंसर नंबर 2 लिख रहे हैं हम, इसका कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर 2 को यहाँ फैक्टोरियल 4 करना था, लेकिन 4 ना करते हुए हम इसका आंसर देंगे 4 - 1 यानी फैक्टोरियल 3। ये इसका सही आंसर है, 6 तरीके। अब एक कम कर क्यों देते हैं, इसकी बात बता रहे हैं हम तुम्हें। जैसे मान लो कभी भी व्यक्तियों को वृत्त में बिठाना है, ये तो हम क्या करते हैं, एक पर्सन को फिक्स कर देते हैं, एक व्यक्ति को फिक्स कर देते हैं। तो हमने क्या लिखा, देखना ध्यान से, इसके 6 तरीके कौन से हैं। हमने यहाँ मान लो पर्सन 1, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है और ये पर्सन है 4, 4 व्यक्ति हैं। और हमने एक किसी को फिक्स कर दिया, यानी इसकी जगह हमने पक्की कर दी, फिक्स कर दी, ये कहीं नहीं हिलेगा, बाकी के व्यवस्थित करना है तुम्हें। एक को फिक्स कर दिया जाता है, थोड़ी देर में पता चलेगा कि सारे केस बन चुके, तुम और कोई केस बना नहीं पाओगे। एक को फिक्स कर दिया, अब इसी का दर्पण प्रतिबिंब, एक केस होगा इसी का दर्पण प्रतिबिंब, यानी P3 तो यहीं रहेगा, P2 ही आ जाएगा, P4 ही आ जाएगा। इसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, एक और केस जिसमें P1 तो हिलेगा ही नहीं, P1 की जगह पक्की है, उसने सीट पकड़ ली अपनी, वो नहीं जाएगा कहीं भी। वो जाएगा कौन, ये बदलते रहेंगे आपस में, P1 कहीं नहीं जाएगा, P1 यहाँ है और यहीं रहेगा, किसी एक को फिक्स करना पड़ता है। तो P2 यहाँ आ जाएगा और P4 आ जाएगा यहाँ पे और P3 आ जाएगा नीचे। तो 2 केस हो गए तुम्हें कंप्लीट। 2 के बाद P1 कहीं नहीं जाएगा, हम बार बार कह रहे हैं, फिक्स कर दिया तुमने उससे, तो 2 केस तो तुम्हें ये होगा। इसके बाद फिर से तुमने बनाया तो 2 केस और कैसे बनेंगे, ये P1 कहीं नहीं जाएगा, यहाँ लिखे रहने दो। तो ये जो तुम्हें P2 P4 तो होगा, यहाँ P3 रख दो। एक काम करो, यहाँ P3 रख दो और यहाँ P2 रख दो और यहाँ पे लिखा है P4, ठीक है। तो इसी का दर्पण प्रतिबिंब एक और केस बन जाएगा, इसी का दर्पण प्रतिबिंब एक और केस बन जाएगा। क्या केस बनने वाला है वो, P1 तो यहीं रहेगा लेकिन P2 इधर आ जाएगा और P3 चला जाएगा इधर और P4 हो जाएगा इधर। तो 2 केस ये हो गए, ठीक है। और बाकी के केस बनेंगे, इधर बनाए दे रहे हम, जगह बच रही क्या हुआ, ऊपर कर दें। तो बाकी के 2 केस और देखो, बाकी के 2 केस और देखना कैसे बना रहे हैं हम, कि एक तो हो गया J और एक हो गया J। तो तुमने देखना गौर से, यहाँ पर P4 थोड़ा सा यहाँ पर कर दूं, ठीक है। अब आ जाए, अब देखो, अब अगले केस में हमने क्या किया, यहाँ पर तुमने P4 रख ही दिया है, P2 यहाँ पे आ गया है, P3 यहाँ पे आ गया, P2 यहाँ पे आ गया है। अब जो नहीं आया वो कौन है, P1 तो फिर हिला ही नहीं सकते तुम, P1 तो फिक्स ही है, P1 को तुम कहीं नहीं ले जा सकते, P1 की जगह फिक्स है। अब बताओ यहाँ पे रख क्या दें,
P2 को नीचे रख दो। जी बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब, P2 को नीचे रख दो क्योंकि P3 नीचे, P4 नीचे, अभी तक P2 नीचे नहीं आया। तो हम एक काम कर रहे हैं, जो P1 यहाँ है लिखा रहने दो, P2 को नीचे कर दो और ये कॉम्बिनेशन अब हो गया तुम्हारा, यहाँ पर है P3 या यहाँ पे कहीं भी कर सकते हो, P3 यहाँ P4 यहाँ। तो एक इसी का दर्पण प्रतिबिंब, एक इसी का दर्पण प्रतिबिंब ये हो गया, P1 यहाँ और P3 आ जाएगा यहाँ और P4 हो जाएगा यहाँ और P2 है नीचे। अब तुम ये बताओ कोई और केस बन रहा है क्या इसमें? तुम कहोगे भाई साहब एक काम करो, P1 की जगह बदल दो, हम P1 को बदले दे रहे हैं, वो बन चुका है, P1 की हम बदल के दिखाई दे रहे हैं, उसको रिपीट नहीं कर सकते। मान लो तुमने एक और केस बनाया जी, वैसे जी आंसर है 2, 2, 4, 2, 6, एक को फिक्स कर दिया जाता है, बाकी के हम फिर करके देख लेते हैं, बदल के देख लेते हैं। तो अब देखना, हम तुम कह रहे हो भाई साहब एक काम करो, एक और बदल के तो देख लो P1 को। हमने कहा चलो P1 को बदल देते हैं। तो ये 4 सेकंड डाली हमने, तुम बताओ P1 को कहाँ बिठा दें? यहाँ बिठा दें। चलो P1 है यहाँ पे, आ तो रहा है इसमें? नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ नीचे आ जाएगा जी, यहाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है इसमें। अब ये कह रहे भाई साहब एक काम करो, P1 को कहीं बिठाल के देख लो। हमने कहा सारे केस बन चुके, इससे ज़्यादा केस बन नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं भी मन से P1 यहाँ बिठाल दिया, माना कि P2 यहाँ बिठाल दिया, P1 यहाँ बिठाल दिया, हमने माना कि P1 जे है, और यहाँ पे क्या नाम कुछ भी P4 P3 कुछ भी दे दो। क्या दे दें? P3 दे दें। चलो P3 यहाँ दे दिया, यहाँ पे क्या दे दें? P2 दे दो या P4 दे दो, जो देना वो दे दो, P4 जे दे दो। ये केस कहीं ना कहीं बन चुका है, गौर से देखो, कहीं ना कहीं इन 6 केस में समाया है ये। P1 के बाद P3, P1 के बाद P3 और P3 के बाद P2 और P2 के बाद P4, इसी के ऊपर तो लिखा, बन तो गया। नहीं आई समझ में? वही तो हो गया। जे और जे अलग है क्या? एक ही तो है, उसको घुमा के रख देंगे, वही तो है, जे अलग नहीं है ये चीज़। हाँ लेकिन लाइन में रखे होते तो ये अलग हो जाती, पंक्ति में रखे होते तो ये अलग हो जाती, लेकिन वृत्त में है तो वृत्त में शुरू कहीं से नहीं होता। तुम कहाँ से शुरू है? पता नहीं कहाँ से शुरू है। P1 से मान लो इसमें शुरू है, तुमको ये इसमें भी P1 से शुरू है। P3 की जगह यहाँ P2 कर दे। चलो P2 कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, P3 कर दे, P3 इधर कर दो, ठीक है। यहाँ क्या कर दें? P4 बचाइए। तो ये भी बन चुका है कहीं ना कहीं। P1 से शुरू P2, देखो P1 के बाद P2 जे है, P1 P2 P4 है, रुक जाओ, P1 P2 जे वाला होगा, P1 P2 P3 P1 कौन सा वाला? P1 के बाद क्या है? P2, P2 के बाद है P4, तो P1 के बाद है P2, P2 के बाद है P4, जे वाला है, बन चुका जी, रिपीट नहीं करेंगे अपन। तो सीधी सी बात ये है कि अपन को क्या करना है, एक को फिक्स करना होता है, वो नहीं हिलेगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट वहाँ से मान के चल रहा है, हम वहीं से स्टार्ट मान के चल रहा है, और जब फिक्स करके जो केस बचते हैं उन्हें हम हल कर लेते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है, अगर वृत्त में व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल n-1, यानी एक को कर दिया फिक्स, उसे नहीं करना है व्यवस्थित, बाकी के लोगों को हमें करना है व्यवस्थित, इसलिए इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n-1। समझ में आ गया? आगे से कभी भी अगर सवाल आया वृत्त में बिठाने का तो फैक्टोरियल n-1 करेंगे, और पंक्ति में बिठाने का आया तो हम फैक्टोरियल n करेंगे। इतनी सी बात याद करके चलना। और अगर फूलों वाला आया तो कुछ और करेंगे, वो हम बता रहे हैं। पहले इसको देख लो, समझ लो, अगर कुछ लिखने लायक लगे तो लिख लो। अब तीसरा वाला क्वेश्चन है इसमें। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? 4 फूलों या चाबी या फिर मोती, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसे अपन हाथ में ले सकते हैं। जैसे कि फूल है, फूल को हाथ में ले सकते हैं, चाबी को, मोतियों को। इनको माला में पिरोने की कुल कितने तरीके होते हैं? तो माला भी तो ऐसी ही होती है, गोल, माला में सर्कल में होती है, गोल ही होती है, ऐसे में वृत्ताकार। तो माला में पिरोने के कुल कितने तरीके हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको तुम हाथ में लेके देख सकते हो तो इसके लिए फॉर्मूला n-1 तो करना ही है। ये तो तुम्हें करना ही है फैक्टोरियल n-1, लेकिन इसके साथ में कर देना है बटे में 2। अब ये केस आधे क्यों हो जाते हैं, बटे 2 क्यों कर देते हैं? जैसे कि इसमें 6 केस बने थे, तो अगर यही चीज 6 मतलब यही 4 फूल होते, अब पी का मतलब पर्सन मत समझना, व्यक्ति मत समझना, फूल समझना थोड़ी देर के लिए। मान लो हमारे पास 4 अलग अलग फूल हैं, या 4 फूल हैं कोई से भी, तो 4 फूल हैं हमारे पास। अब हमने इनको पिरोना चालू किया,
तो अगर व्यक्ति है तो दर्पण प्रतिबिंब लिया जाता है, और अगर फूल है तो दर्पण प्रतिबिंब नहीं लिया जाता। कारण क्या है कि मान लो तुमने जे केस बना दिया, अब जे मान्य नहीं होगा, बन चुका जे या जे। क्यों है? क्योंकि जब माला है P1, हमने इसको ऐसे पकड़ा और जे P2 इधर लगा है, फूल नंबर 2 इधर लगा है, हमने कहा भाई साहब एक जे भी तो केस बनेगा, तुमको नहीं बनेगा, बन गया उसी में बन गया, उसको घुमा दो, लो ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ लिया, अरे वो एक ही केस है, दो नहीं है केस, नहीं है समझ में। दर्पण प्रतिबिंब दो केस नहीं है, सिंगल केस है, सेम टू सेम। इसमें अगर मान लो जे बन गया तो फिर जे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि P2 इधर है, मान लो P2 इधर है मान लो, तो P2 जे वाला तुम दोबारा इधर करने की जरूरत नहीं है कि एक काम करो P2 फूल को निकालो, फिर से एक केस और बना रहा है, P2 को यहाँ डालो, P3 को यहाँ, फिर से फूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहोगे एक काम करो, जयमाला को ऐसे घुमा के पकड़ लो, लो वो बन गया ना, वही व्यवस्थित हो चुका है, उसको दोबारा व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। जेने के फूल निकालेंगे, अब दोबारा P2 को नीचे फंसाए, इस तरफ फंसाएंगे, जरूरत नहीं है, उसी माला को घुमा दो ना ऐसे। लेकिन आदमियों को नहीं घुमा सकते, लेकिन वही आदमी अगर प्लास्टिक के खिलौने के हैं और माला में पिरो दिए जाएं तो भी आधे केस हो जाएंगे, क्योंकि उन माला में पिरोए हैं आदमियों को प्लास्टिक वाले, तो फिर ऐसे घुमा देंगे तो वो आधे हो जाएंगे केस। अब सेम टू सेम इसमें जब जे बन गया, जे मान लिया तुमने तो जे नहीं मानना, जे मान लिया तो जे नहीं मानना, क्योंकि वो एक ही है। अब अगर तुमने जे मान लिया तो इसको घुमा के बना दो ना, हो क्योंकि फूल निकालने की जरूरत क्या है, एक ही केस लिया जाएगा। इसलिए कुल केस हो जाते हैं आधे। अगर फूल है, चाबी है, या कोई ऐसी चीज़ है, मोती है या हीरा है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी माला बनाई गई, कि किसी वस्तु की माला बनाई गई, तो उसके केस हो जाते हैं आधे। इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला फैक्टोरियल n-1/2। अगर 4 थे तो फैक्टोरियल 4-1 यानी फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3/2। तो इसका आंसर है फैक्टोरियल 4-1/2 यानी फैक्टोरियल 3/2, यानी कि 6 के आधे हो जाएंगे। 3 तरीके इसका उत्तर है। तो ये बात देख लो, समझ में आ भी जाएगी, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो सवाल देखना, 4 आदमी और 5 औरतों को एक वृत्ताकार मेज के गिर्द कितने तरीके से बैठा सकते हैं, गिर्द माना चारों तरफ, तो उन्हें बैठाने में कोई प्रतिबंध ना हो। पहला क्वेश्चन है, उन्हें बैठाने में कोई प्रतिबंध ना हो, कहीं भी बैठ सकते हो औरतें, कहीं भी बैठ जाए आदमी। तो टोटल 9 जने हैं, तो 9 में से किसी को भी फिक्स कर दो, चाहे आदमी को कर दो चाहे औरत को कर दो, तो फैक्टोरियल 9-1। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो फैक्टोरियल 9-1 करना आंसर आ जाएगा, फैक्टोरियल 9-1। तो इसका फैक्टोरियल 8 है आंसर, जो भी आएगा करने से 8 आंसर हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 आ रहा है इसमें, फैक्टोरियल 8 इसका आंसर है। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन ये मुद्दे वाला, कि उसमें एक कंडीशन दे दी उनने कंडीशन क्या दे दी है, जबकि कोई भी 2 आदमी एक साथ ना बैठे। अब आदमी साथ ना बैठे तो औरतें तो बैठ सकती हैं, औरतों में तो कोई बाउंडेशन नहीं है। तो एक काम करो, पहले औरतों को बिठा देते हैं, उनके बीच में आदमी बिठा लेंगे। पहले उन्हें बिठा देते हैं जिनमें कोई बाउंडेशन नहीं है, उन्हें कहीं आदमी संग नहीं बैठे। तो एक काम करो, औरतें बैठे जाओ, आदमी इनकी देख रहा है, बे लड़ रहा है कि कह रहा है हम नहीं बैठ रहे संग में, तो उनको बाद में बैठा रहा है, पहले औरतों को बैठे जान दो। तो अपन ने एक घेरा बनाया, सर्कल बनाया, तो पहले वो बना लो ऐसे, और 9 सीटें डालना है, लेकिन 9 सीटें मत डालो अभी, क्योंकि आदमी मना कर रहा है कि हम नहीं बैठेंगे साथ में। तो पहले औरतों को बिठा दो। तो औरतें हैं, मान लो एक औरत यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक और चाहिए तो कहीं भी बिठा दो, एक यहाँ आ गई, 5 बन गई। और इनका नाम हम दे रहे हैं, 4 आदमी का नाम दिया हमने मैन 1, 4 आदमी का जो नाम दिया है हमने, वो नाम दिया है मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, और औरतें हैं वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3 और वुमेन 4 और वुमेन 5, 5 औरतें हैं। तो औरतों से कहो कि तुम तो बैठ जाओ पहले, तो हमने औरतों को बिठा दिया, वुमेन 1 यहाँ आ गई, और इसी को कर दिया फिक्स कि तुम नहीं हिलियो, तुम अपनी सीट पकड़ लो, किसी एक को तो फिक्स करना है। तो औरतें जो पहले बैठ रही हैं उन्हीं को फिक्स कर दो, जिसको तुम पहले बैठा रहे। और अब ये वुमेन जो 1 है, जिसका नाम औरत का नाम 1 है, वो वाली 1 वाली औरत कहीं नहीं जाएगी, बाकी औरतें अपनी जगह बदलेंगी। अब बची हैं तुम्हारे पास 4 औरतें, और 4 ही सीटें डली हैं औरतों के लिए। तो ये सीट भी वुमेन के लिए है, हम लिखे दे रहे हैं वुमेन 2, वुमेन 3, वुमेन 4 और वुमेन 5। ये आपस में जगह बदलेंगी, 4 औरतें 4 सीटें, आपस में जगह बदलने के कुल तरीके, 4 औरतों के आपस में जगह बदलने के कुल तरीके कितने हैं, फैक्टोरियल 4। 4 औरतों के आपस में जगह बदलने के तरीके कितने हैं, फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई, ये तो जगह नहीं बदलेगी अपनी। दूसरी चीज, अब आदमी का नंबर आएगा तो आदमी कहेंगे हम संग नहीं बैठ रहा है, हमें कहीं भी बिठा दो, हम संग नहीं बैठेंगे। तो आदमी को देखो, या तो आदमी बैठेगा यहाँ,
ये आदमी के लिए है, या फिर आदमी बैठेगा यहाँ, या फिर बैठेगा यहाँ, या फिर बैठेगा यहाँ, या फिर बैठेगा यहाँ। आदमी के लिए सीटें हो गई 1 2 3 4 5, और आदमी तो 4 ही है, तो चॉइस का मौका किसे दोगे? आदमियों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 तो औरतों का है, फैक्टोरियल 4 तो औरतों को व्यवस्थित करने का तरीका 4 औरतें 4 सीटें व्यवस्थित होना, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई, बैठ गई। तो फैक्टोरियल 4 हो गया औरतों को व्यवस्थित करने के तरीके, ये तो हो गया औरतों को, प्लस फैक्टोरियल 5 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि पहले आदमी के पास 5 चॉइस है, फैक्टोरियल 5 ना ही करो तो अच्छा है। तो हम ऐसे ही करे दे रहे हैं कि इसके पास 5 चॉइस हैं, इसके पास 4 चॉइस हैं, क्योंकि सीटें 1 2 3 4 5 सीटें हैं आदमी की, और आदमी तो 4 ही हैं, तो चॉइस का मौका आदमियों को दिया जाए। पहले के पास 5 चॉइस, इसके पास 4, इसके पास 3, इसके पास 2 ही चॉइस बची। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 5 × 4 × 3 × 2। नहीं, प्लस में नहीं लेंगे, और है आदमी, और है, और का मतलब गुणा होता है, प्लस में क्यों लेंगे? और है आदमी को व्यवस्थित, औरतों को व्यवस्थित करने के और आदमी को व्यवस्थित करने के तरीके, और लेंगे। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, तो इसको लिख दो 24, और इसको लिख दो 5 चौको 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, इसका गुणा करोगे तो 12 चौको 48 आएगा, 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़ देना तो 28 आएगा, 2880 तरीके इसका आंसर है। उसको दे देगा, सीटों को दे देगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, सावधानी रखना। चॉइस का मौका यहाँ उसको देंगे, अगर आदमी कम सीट ज़्यादा है तो आदमी को दो ना मौका। ये अपन शुरुआत में पहले दिन जी बात करी थी अपन ने कि मौका किसको दिया जाता है। तीसरे का तो फिर आ जाएगा, तीसरे का आ जाएगा, करके देखिए 1 मिनट, तीसरे का कितना आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं हम। चलिए, इसमें लगा लास्ट क्वेश्चन क्या है? जबकि कोई भी 2 औरतें एक साथ ना बैठें। तो जैसे कि औरतें साथ ना बैठें तो पहले आदमी को बिठाया होगा तुमने, तो आदमी को बिठाना जरूरी है, क्योंकि बीच में जो जगह मिलेगी औरतें वहीं आएंगी, क्योंकि औरतें संग में नहीं बैठ रही। तो पहले आदमी बिठा दो, बीच में जो जगह होगी वहाँ बैठाएंगे औरतों को। तो देख रहे हैं बीच में कितनी जगह बचती है। तो आदमी कितने हैं? 4। तो मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 2 और ये आ गया मैन 3 और मैन 4, 4 आदमी बैठेगा, एक को कर दिया फिक्स, जी निकल जाएगा कहीं। हाँ, इन 3 को व्यवस्थित करना है तुम्हें, इन 3 को व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल 3 करना है, क्योंकि उसको तो फिक्स ही कर दिया तुमने। अब जब औरतें तुम बिठा रहे थे तो एक औरत के लिए सीट जे है, एक औरत के लिए सीट जे है, एक के लिए सीट जे है, एक के लिए सीट जे है, और औरतें कितनी है? 5, और सीटें कितनी है? 4। फिर एक औरत कहाँ जाएगी? अब उस औरत को या तो मजबूरी में साथ बैठना पड़ेगा या फिर वो खड़ी रहे। तो इसका आंसर क्या होगा? जबकि कोई भी 2 औरतें साथ ना बैठे, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, तो 0 तरीका लगेगा इसका आंसर, 0 तरीका। ऐसा कोई तरीका बन ही नहीं रहा, औरतों को तो साथ बैठना ही पड़ेगा, साथ नहीं बैठ रही तो तरीका ही नहीं आ रहा समझ में, क्या करें, तरीका बनेगा ही नहीं ऐसा। अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद। देखो क्वेश्चन वही है अपना, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, मतलब जो निर्देश लिखा था, 4 आदमी और 5 औरतें एक वृत्ताकार मेज के गिर्द कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। जबकि चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन, सभी औरतें एक साथ बैठें। 5वां क्वेश्चन है सभी औरतें एक साथ बैठें और आदमी एक साथ बैठें, मतलब औरतें औरतों के संग बैठें, आदमी आदमी के संग बैठें। लास्ट क्वेश्चन है कि सभी औरतें एक साथ ना बैठें, सभी औरतें एक साथ ना बैठें और कोई औरत एक साथ ना बैठें, दोनों में अंतर है। सभी औरतें एक साथ ना बैठें मतलब 2 औरतें चल जाएंगी साथ में, 3 चल जाएंगी साथ में, लेकिन पूरी की पूरी औरतें एक साथ ना आ जाएं, 2 चल जाएंगी, 3 चल जाएंगी, 5 है ना, 4 चल जाएंगी, लेकिन 5 ही नहीं चलेंगी। तो अपन सवाल कर रहे हैं सबसे पहले चौथे नंबर का सवाल। चौथे नंबर के सवाल में क्या लिखा कि सभी औरतें एक साथ ना बैठें। तो एक काम करो, आदमी को बिठा देते हैं, ये सवाल अभी हुआ नहीं है ना, तो पहले एक काम करो, सभी औरतें एक साथ ना बैठें, तो पहले आदमी को बिठा दो। एक साथ बैठे, अच्छा एक साथ बैठें तो रुक जाओ, फिर काय को, वही तो हम कह रहे हैं, ना वाला तो हो गया ना। सभी औरतें एक साथ बैठें, तो सभी औरतें, अच्छा ना वाला ये दिया है लास्ट में, तो सभी औरतें एक साथ बैठें मतलब औरतें कौन कौन है? W1, वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3, वुमेन 4 और वुमेन 5। ये औरतें कह रही हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, ये हाथ पकड़ के खड़ी हैं, ये कह रही मतलब हम जहाँ जाएंगे संग बैठेंगे। और आदमी नहीं कह रहा, आदमी कह रहा है हमें तुम कहीं भी बैठा दो। आदमी तो सभी औरतें एक साथ ना एक साथ बैठे, आदमी नहीं कह रहा हम एक साथ बैठे, आदमी संग बैठे जाए अच्छी बात है, नहीं बैठे कोई बात नहीं है, सभी औरतें एक साथ ना बैठे। तो M1 M2 M3, M1 M2
M3 और M4। तो इसमें क्या करेंगे, बेकरार सभी औरतें एक साथ बैठे तो किसी एक को फिक्स करना होगा, लेकिन ये पूरी एक यूनिट मानी जाएगी। जैसे कि वो नहीं है एक सवाल कि सभी स्वर एक साथ आए, एक पहले पार्ट में दूसरे दिन अपन ने किया था कि सभी स्वर एक साथ आए या सभी व्यंजन एक साथ आए, वो तो सेम कहानी यहाँ है कि सभी औरतें एक साथ आए, तो ये अलग अलग नहीं, एक यूनिट मानी जाएगी पूरी। और औरतों की शक्ल एक जैसी तो होती नहीं है, नहीं तो उसमें फैक्टोरियल 5 का भाग देते। औरतें तो जी अलग होगी, जी अलग होगी, जी अलग होगी, कोई ऐसा तो नहीं कि समान औरत है उसमें तो कई बार समान भी मिल जाता है अल्फ़ाबेट में, डबल पी मिल गया बीच में तो रिपीटेशन दो, डबल उसका भाग दो, लेकिन इसमें डबल औरत नहीं मिलेगी, तो बटे का कोई लफड़ा इसमें है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें वृत्त में बैठाना है, तो वृत्त में अपन क्या करो, सबसे पहले एक सीट को फिक्स कर दो, फिर माना कि वो सीट M1 की है या किसी और की है या फिर इनकी है, हम M1 की फिक्स कर रहे हैं। वैसे M1 हमने कर दिया है फिक्स। अब जो आदमी बचे हैं वे बचे हैं तुम्हारे पास 1 2 3 और ये मिला के 4। तो व्यवस्थित कितने जनों को करना है, 4 जनों को। फिर से देखना एक बार, किसी एक को फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5 जने हैं ना, तो 5 जने में से किसी एक को फिक्स कर दो। जने तो बहुत हैं लेकिन इसको एक ही मान के चल रहा है, एक यूनिट, इसको हम बिल्कुल सही बात है, इसे हम एक यूनिट मान के चल रहा है, ये पूरी एक इकाई है, अलग नहीं है जी। तो 1 2 3 4 5 थे, तो 5 में से एक कम करोगे, फैक्टोरियल 5 - 1। और जे औरतें तो आपस में जगह बदल लेंगी, W5 कहेगी हमें किनारे पे नहीं बिठा लो, हमें बीच में करो, तो W4 इधर आ जाएगी। औरतें तो फिर भी साथ में, अच्छा W1 कहेगी कि हमें खिड़की पे नहीं बैठना, हमें बीच में करो, तो वो इधर आ जाएगी। W3 कहेगी हम जा रहे हैं खिड़की पे। तो आपस में व्यवस्थित करने के तरीके, और व्यवस्थित करने के तरीके औरतों को तो फैक्टोरियल 5, तो क्योंकि 5 है ना औरतें, तो फैक्टोरियल वो तो 5 ही आएंगे पूरे। मान लो तुमने किसी एक को फिक्स कर दिया, मान लो तुमने जी औरतों को फिक्स कर दिया एक जगह पे ऊपर ही, तो वे आपस में जगह तो बदल सकती हैं, तो उनमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। या फिर मान लो तुम औरतों को करो नहीं फिक्स, आदमी को कर दो, M1 को कर दो फिक्स, तो बाकी बचे कितने, 1 2 3 4। M1 को फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4, तो उन्हें व्यवस्थित करने के तरीके, और जहाँ भी औरतें जाएंगी वो उसी सीट पे आपस में व्यवस्थित करने के तरीके। मान लो कि तुमने 5 सीटें डाली, देखना 1 मिनट देखना, M1 यहाँ फिक्स हो गया और ये औरतों की सीट है। अब औरतें की सीट ऐसा तो नहीं कि इसी पे बैठेंगी, यहाँ कई सारी सीटें डली होंगी, वे आपस में तो व्यवस्थित हो जाएंगी, फिर यहाँ आएंगी औरतें तो आपस में तो जगह चेंज कर सकती हैं। नहीं आ रही समझ में? तो ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये तो हो गया फैक्टोरियल 5 - 1, इसको एक यूनिट माना था जब तुमने, तो 5 - 1 जी हो गया तुम्हारा, यानी फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्यों कर रहा है हम, ये इन औरतों को व्यवस्थित करने का तरीका है फैक्टोरियल 5, औरतें आपस में जगह बदलेंगी। तो फैक्टोरियल 4 और का मतलब है गुणा फैक्टोरियल 5, इसका आंसर आएगा 4 का मतलब होता है 24, 24 इंटू क्या करना है 120, तो इसका आंसर क्या है 2880 तरीके। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम कह तो रहे ना वुमेन फिक्स कर लो। लो एक काम करो, 2 मिनट, पूरा यूनिट फिक्स होगा। जैसे मान लो हमने कह दिया 1 2 3 4 5, तो हमने कह दिया जी वुमेन की यूनिट फिक्स है, यूनिट आई हुआ तो फिक्स हो गई। अब आपस में यूनिट बदलती रहेंगी, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपस में बस ये पूरा ग्रुप यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 2880 तरीके हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन देखना, इसको हटा दें, अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में फिर से इसमें लिखा है सभी औरतें एक साथ बैठें और आदमी एक साथ बैठें। मतलब जो औरतें हैं ना, वुमेन 1 वुमेन 2 वुमेन 3 वुमेन 4 और वुमेन 5, ये एक साथ बैठेंगी, और आदमी है मैन 1 मैन 2 मैन 3 मैन 4, ये एक साथ बैठेंगे। तो कुल मिला के 2 यूनिट हो गई, तो 2 में से एक कम करना पड़ेगा, एक किसी को फिक्स करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे कैसे लिखने वाले हैं, फैक्टोरियल 2 - 1, और औरतों को व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 5, और आदमियों को व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 4। आपस में तो बदल सकते हैं ना अभी। तो फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 120, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। तो आंसर आ गया 2880 तरीके। तो एक सवाल ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल, लास्ट सवाल में क्या लिखा है कि सभी औरतें एक साथ ना बैठें। मतलब 2 औरतें साथ बैठ सकती हैं, सब नहीं बैठें, 3 बैठ सकती हैं, सब ना बैठें। तो ऐसे सवाल को कभी भी तुम्हारे सामने आए कि सभी औरतें एक साथ ना बैठे, कोई भी औरत तब अगर मुझे कह दे कि कोई भी औरत साथ ना बैठे, तो फिर मतलब पहले आदमी को बिठा लो, फिर बीच की जो सीटें रह जाएंगी वहाँ औरतों को बिठा लो। अगर वो कहते कोई भी औरत साथ ना बैठे, लेकिन उसने कही
जी हो गया ना, कोई भी औरत साथ ना बैठे तो हो गया। जी क्वेश्चन अलग है, कोई भी औरत साथ ना बैठे वो अलग क्वेश्चन है, और सभी औरतें साथ ना बैठे ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 2 औरतें संग चल जाएंगी, 3 चल जाएंगी, लेकिन सब की सब नहीं चलेंगी साथ में। तो हम इसमें क्वेश्चन में इसको कैसे हल करना है, इसको निकालने का तुम्हें याद रखना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अगर तुम ऐसे करोगे कि 2 औरतों साथ बैठने के तरीके, 3 औरतें साथ बैठने के, तो देर लगेगी, बहुत देर लगेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या किया करो, अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो कुल तरीके निकाला करो और कुल तरीके से माइनस कर दिया करो बे तरीके जिनमें से सभी औरतें संग में बैठी थीं। तो क्या रह जाएगा, बे तरीके रह जाएंगे जिनमें 1 औरत साथ, 2 औरत साथ थी, 3 औरत साथ थी, 4 औरत साथ थी, बे तरीका तो रह जाएंगे। अगर कुल तरीके में से तुम इसे माइनस कर दोगे सभी औरतें साथ बैठने के तरीके, ऊपर वाला जी, तो सभी औरतें साथ बैठने के तरीके, तो यही तो बचा रह जाएगा सभी औरतें साथ ना बैठने के तरीके, सभी औरतें साथ बैठने के तरीके, साथ बैठने के तरीके। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, कुल तरीके। हम पहला क्वेश्चन किया था कितना आया था, फैक्टोरियल 9 आया था, फैक्टोरियल 8 आया था, कितना आया था वो बोलना, पहला क्वेश्चन 40 320, और दूसरा जे वाला क्या 2880 जी कर चुके अपन सॉल्व। इसको माइनस कर देंगे इसके लिए पहले वाले में से, तो क्या रह जाएगा, कुल तरीके माइनस सभी औरतों के साथ बैठने के तरीके कम कर दोगे तो बे रह जाएंगे जिसमें 2 औरतें संग बैठी, 3 औरतें संग बैठी, मतलब कुल मिला के सबरी औरत संग नहीं बैठी। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 37,440। चेक कर लेना, जी आ रहा होगा शायद, जी 2880 लिखे, हाँ 2880 लिखे। चलो क्वेश्चन क्या है, 8 अलग अलग फूलों को एक माला में पिरोने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, माला तो गोल होती है ऐसे करके वृत्त के आकार की, तो फैक्टोरियल 8 - 1 तो करना ही है, लेकिन बटे में 2 करना है, क्योंकि इसको हम इसके आधे केस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे पलट के भी देख सकते हैं, आधे केस हो जाते हैं इसके। तो फैक्टोरियल 7 बटे में 2 है, फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 50-40, तो 50-40 के आधे कर देंगे अपन, तो 2 दूनी 4 5 1 0 10 2 5 10 25 20 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिख रहे हैं, फिर अपन सवाल नहीं लिख रहा है कुछ, अपन वो लिख रहा है प्रीमियर टाइप की हैं। एक बार देख लो ये डायरेक्ट फार्मूला, अगर याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं अगर याद हो पाए तो ज़्यादा मेहनत मत करना। इसके लिए अपन ऑप्शन से उठा लेंगे सवाल, जैसे कि हम सवाल देंगे तो मैं छाप के उसमें पेपर में टेस्ट में, तो उसमें ऐसे सवाल हैं, उसमें अपन ऑप्शन रख लो, जैसे आर का मान पूछेगा तो आर का मान ऑप्शन से रख लो, आंसर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ी देर में बता, इसमें देखो NPR है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इंटू फैक्टोरियल आर, यानी जो क्रमचय है, क्रमचय क्या होता है, संचय गुणे व्यवस्थित करने के तरीके, यानी चुनना और व्यवस्थित करना बराबर जी है। NCR को लिख सकते हैं NC(n-r), एग्जाम्पल जी लिखा है इसका एग्जाम्पल, जैसे 12C 10 है, तो 12C 10 यानी 12 में से 10 चुनने के तरीके उतने ही आएंगे जितने 12 में से 2 चुनने के तरीके होंगे। इसका एग्जाम्पल जी लिखा है, देखो उतना ही आ रहा सेम। इसमें है NCR-1 और ये है N+1CR, इसमें तो जो R है उसमें एक कम हुआ और यहाँ N में एक ज़्यादा हुआ, तो ये संतुलित करने के लिए यहाँ NCR को प्लस करना पड़ता है, जिसमें कमी हो रही है R में उसमें। तो एक जे वाला याद हो सके तो कर लो। और ये है NCR इक्वल टू क्या है, N-1 बटे कह रहे हैं सॉरी, NCR है तो N-1 CR-1 और इंटू क्या है N/R, इसका एग्जाम्पल जे लिखा है, ये संतुलित रहता है। ठीक है, तो ये देख लो, फिर अपन आ रहा है सवाल पे। देखो जैसे मान लो इसका तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला हमें पता है, NPR इक्वल टू क्या होता है, वो भी ठीक है, और बढ़िया है वो तो। NCR का लगाओ ना, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, NPR को लिखा रहने दो, 50-40 यहाँ पे लिख दो और NCR का लगा दो, ये होता है NPR इक्वल टू NPR इक्वल टू होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R, बराबर में यहाँ लिखा है NCR, तो NCR तो कटे जाएगा। अब फैक्टोरियल R बराबर 50-40, तो और हमें पता है कि R का मान मतलब फैक्टोरियल R बराबर जो फैक्टोरियल 7 होता है, अगर 7 होता है तो R बराबर कितना होता है 7, तो इसका आंसर 7 है। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, ये तुलना करी तो कट नहीं जाएगा, वैसे कटता नहीं है ऐसे कि ये कटता तो तब है जब इनटू में होता है, गुणा में होता है, गुणा में तो है नहीं, तुलना करने पर पाया कि R बराबर 7 है। तो मालूम नहीं रहा 50-40 कैसे 7 को है तो
अगर मालूम नहीं है कि 50-40 किसका है तो फिर तुम्हें फिर करके देखना पड़ेगा। मान रख के कैसे करना पड़ेगा, तुम्हें 6 का तो पता है, लगभग पहुंच जाओ उसके, 8 का, 9 का, फिर एक एक गुणा करते चले आओ, आगे अंदाज लग जाएगा कि कितना आगे तक जाना है। तो फिर वैसे तुम्हें यहाँ तक थोड़ा सा याद होना चाहिए, नहीं है याद तो गुणा करके पता चलेगा। एक आध क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 20CR इक्वल टू 20CR माइनस 10। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें, 20CR इधर भी है और 20CR माइनस 10 जे है, 20CR यही है ना क्वेश्चन। हाँ ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो इसमें अपन क्या करो, ये जो R दिख रहा है ना तुम्हें, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, NCR NCN माइनस R। तो इसको लिख लो 20C, और जे N माइनस R होता है तो इसको लिख लो 20 माइनस R, बराबर में क्या है 20CR माइनस 10, 20CR माइनस 10। अब यहाँ पे तुलना करा दो तो 20 माइनस R की जगह पे क्या है R माइनस 10। अगर तुम डायरेक्ट ही तुलना करवाओगे, डायरेक्ट ही, तो खुद सोचो जो R से कट नहीं जाएगा तो मान कहाँ से निकलेगा, फिर डायरेक्ट ही तुलना करवाओगे तो मान नहीं निकल रहा। तो इसके लिए तुम इस रूप में बदल लो पहले, और यहाँ से R का मान निकाल लो। तो यहाँ से R का मान कैसे, तुलना करने पर पाया 20 माइनस R जो है वो R माइनस 10 के बराबर है। और अगर मान लो तुम जो भूल जाओ फॉर्मूला, मान लो जो भूल गए, अगर तुम ये फॉर्मूला भूल गए तो ऑप्शन तो दिया होगा, R फिट कर करके देख लेना, जिसमें LHS RHS बराबर आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें वैसे तो ये आ गया आंसर, R इस तरफ जाएगा तो 2R हो जाएगा, और 10 इस तरफ आएगा तो 30 हो जाएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा 15, R इक्वल टू हो जाएगा 15। ठीक है, तो R बराबर 15 है इसका आंसर। वैसे भैया